हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। दिस वीडियो इज फॉर माय टीचिंग फ्रेटर्निटी एंड ऑल्सो हैव टिप्स फॉर पेरेंट्स। इट्स अ boon to be a teacher. You may ask, why? What's so special in being a teacher? It's because you are getting a platform for making future of thousands of students and they are the future of nation. जरा सोचिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर के पास। चिल्ड्रन ब्रिंग स्माइल ऑन आवर फेस। फिर सोचिए, क्या आपके क्लास में एंटर करते ही हर बच्चे के चेहरे पर स्माइल आती है? शायद नहीं। आपकी एक स्माइल हर बच्चे की स्माइल बन सकती है। जानिए कैसे। जस्ट इमेजिन you are a student, a teacher, smartly dressed, confident, and enters in your class with a smile. Class is noisy, furniture is unorganized, and teacher class में जाने के बजाय डोर पर ही रुक जाती है। बच्चे सहम जाते हैं। They realize that they are at fault. Now teacher explains actually what she was expecting from this class. That class should be organized. You all should be at your places. And monitor should be on duty. That's it. बच्चे को लगता है बस इतना ही। Now next day, जब टीचर क्लास में जाती है, she gets everything as she expects. नया सेशन, पहला दिन, पहली क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। आप वो सब कुछ जानिए उस क्लास के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो एक्चुअली आप जानना चाहते हैं, और आप उनको वो सब कुछ बताइए जो एक्चुअली आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। पहले दिन के ये 35 मिनट्स बना देंगे आपको अपने बच्चों की फेवरेट टीचर, एंड आपका सब्जेक्ट बन जाएगा उन बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट। तो आइए बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जिनको एक टीचर एक बच्चे से एक्सपेक्ट करती है। फर्स्ट इज रेगुलरिटी। काफी बच्चे अक्सर यूं ही छुट्टी ले लेते हैं। वजह छोटी छोटी, फंक्शन में जाना था, गेस्ट आ गए, सवेरे नींद नहीं खुल पाई, वगैरह वगैरह। आप उनको बताइए कि उनके एक दिन के एब्सेंट होने से उन्होंने वो स्टडीज तो मिस की जो उस दिन हुई थी। उसके अलावा जब बच्चा दूसरे दिन आता है तो उसको या तो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता है या बहुत कम समझ आता है, और इसकी वजह से वो पूरा लेसन एक प्रॉब्लम बन जाता है। So they have to be regular. Second thing is punctuality. It's very important. Actually, punctuality brings discipline. And those who are disciplined, they can achieve everything in their life what they wish. अब बच्चों के लिए punctuality का क्या मतलब है, उनको समझाइए। टाइम से स्कूल आना, टाइम से अपनी सीट में बैठ जाना, टीचर के आने से पहले अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लेना, टाइम से अपने क्लास वर्क एंड होमवर्क को पूरा करना, एंड टाइम टू टाइम जो भी आपको गाइडलाइंस मिलती हैं उनको फॉलो करना। दैट्स इट। नाउ आपको बच्चे को बताना होगा कि चाइल्ड कैन डू एवरीथिंग, दे हैव जस्ट टू पुट देयर बेस्ट, टेक अप वन टास्क एट अ टाइम and do it with full concentration. For example, जब बच्चा टीवी देखता है तो he remains glued with the program. When his mom calls, उसको ये भी नहीं पता चलता कि उसको आवाज भी लगाई गई है। या बच्चा जब पार्क में जाता है तो वो भूल जाता है उसे कब वापस आना है।
उसे बताइए सेम इतने ही कंसंट्रेशन से क्लास में अगर वो अपनी टीचर को, केवल टीचर को सुनेगा तो उसे सब्जेक्ट इजी लगेगा, उसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे एक स्टोरी बुक पढ़ने में होता है। अगर उसे कुछ समझ नहीं आएगा तो वो जरूर खड़ा होगा और टीचर से पूछेगा, मैम प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन। एंड एज अ टीचर आप जरूर उस पोर्शन को और ज्यादा सिंपल वे में समझाएंगे और बन गया आपका काम। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी। हम सभी जाने अनजाने कभी ना कभी गलती करते हैं। सो वी हैव टू रियलाइज द मिस्टेक, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, देन वी हैव टू प्रॉमिस दैट वी विल नॉट रिपीट इट। ये हमें अपने बच्चे को समझाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बच्चा जब होमवर्क नहीं करके लाता है तो वो बहाने बनाता है। उसको समझाना होगा कि बेटे, यू रियलाइज इट दैट यू आर एट फॉल्ट एंड प्रॉमिस इट दैट नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट रिपीट इट। सेम वे काफी बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते हैं एंड वो मौका ढूंढते हैं उस बच्चे की कॉपी लेने का जिसने होमवर्क कर लिया है। तो बिना बताए वो उस बच्चे की कॉपी ले लेते हैं, होमवर्क करते हैं एंड वो भूल जाते हैं उस कॉपी को वापस उसके पास रखना। एंड जब टीचर क्लास में होमवर्क पूछती है तो वो बच्चा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी कॉपी नहीं मिलती है। सो एज अ टीचर जरूर क्लास से पूछती है कि बेटे, जिस बच्चे ने भी इस बच्चे की कॉपी ली है वो आके इसको दे दे। अगर बच्चा एक्सेप्ट करता है तो आप उसको एप्रिसिएट करिए और उससे प्रॉमिस करवाइए कि ये गलती वो दोबारा नहीं करेगा। एंड उसको एप्रिसिएट करिए बिकॉज ही स्पोक ट्रुथ। सो यू हैव सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अगली बात, आप अपने बच्चे को एहसास दिलाइए कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर टीचर, फॉर योर स्कूल एंड फॉर एवरीवन। And you are unique. And what you have to do, find out the best in you and work on it. There will be a bright future for you. Last but not least, always be the strength of your student. उनको भरोसा दिलाइए कि you will always be there to listen them. आप देखेंगे आपके ये 35 मिनट्स बच्चा ग्लूड होके सुन रहा है। आप उसको बताइए कि अब आपकी कल की क्लास इससे भी इंटरेस्टिंग होगी। नाउ इट्स योर टर्न टीचर, यू हैव टू मेक योर क्लास मोर एक्साइटिंग, मोर लाइवली, मोर इंटरैक्टिव एंड मोर इंटरेस्टिंग। सो you might have liked the video. We will meet again with more exciting tips. If you have not liked the channel, please like it. Thank you.